हाँ जी बच्चे, कल हमने ना मोशनल ईएमएफ वाला चैप्टर स्टार्ट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कर रहे थे। ठीक है, आज हमने अगला टॉपिक जो स्टार्ट करना है डैट इज़ द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इसके आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे मोशनल ईएमएफ के। मोशनल ईएमएफ है एक तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ ही, ठीक है, बस इसका नाम हमने मोशनल ईएमएफ रख दिया। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैटेगरी में ही आता है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है मोशनल ईएमएफ। तो दिस इज एक फ्रेम, ये एक फ्रेम है, फ्रिक्शनलेस फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम को हमने ना मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। दिस फ्रेम इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे तक मैग्नेटिक फील्ड है और इस फ्रेम की जो लेंथ है दैट लेंथ इज L। इसकी लेंथ L है। इस फ्रेम के ऊपर एक रोड है PQ। दिस रोड कैन मूव फ्रीली। इसको हम आसानी से कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। तो इस रोड को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ विद वेलोसिटी v, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, जिस रोड को मैं लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो एक तो ये PQRS जो है ये एक कॉइल सी बन गई। जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो एरिया ऑफ दिस कॉइल इंक्रीज। कॉइल का एरिया क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे जैसे आगे जा रही है कॉइल का एरिया इंक्रीज़ कर रहा है, क्रॉस इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे कॉइल का एरिया इंक्रीज़ करेगा फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स चेंज होने से नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब बताइए इसमें क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं? इसमें क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं? जब ये कॉइल दूर जा रही है तो क्रॉस इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्रॉस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो डॉट बनेगा। डॉट का मतलब जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। डॉट का मतलब जो करंट बनेगा ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ऐसे करंट बना दिया। जो रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है ना, डैट रोड एक्ट एज ए सेल। वो रोड किस तरह बिहेव करती है? एक्ट एज ए सेल। इस रोड के अक्रॉस प्लस माइनस बनेगा। इस रोड के अक्रॉस क्या बनेगा? प्लस माइनस बनेगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि प्लस कहाँ बनेगा तो माइनस कहाँ बनेगा। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, फिर हमने इसकी डेरिवेशन शुरू करनी है। इस रोड के अंदर आपको पता है कंडक्टिंग रोड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है। इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टिंग रोड के अंदर। जो इस कंडक्टिंग रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F = Q ब्रैकेट V क्रॉस B, ठीक है। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है, अगर उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता लगाए, अगर उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता लगाए तो आपने V क्रॉस B करना है राइट हैंड का। और राइट हैंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज का आंसर बताता है। जो भी आंसर आएगा राइट हैंड से आपने उसका उल्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आप V क्रॉस B करेंगे, V से B की तरफ क्रॉस करेंगे तो थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। थंब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो PQ के अक्रॉस ना जो रोड मूव कर रही है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या नाम रखा गया है? मोशनल ईएमएफ, ठीक है। एक बारी मैं फिर अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। बच्चे दोबारा सुनेंगे सब लोग। ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर जो PQ रोड है हैविंग लेंथ L इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, राइट साइड पे जा रही है। जब ये PQ राइट साइड पे जा रही है तो आपको पता है जो क्रॉस है वो बढ़ेंगे,
फ्लक्स इंक्रीज़ करेगी। एरिया बढ़ता रहेगा पी क्यू वाली कॉइल का, तो फ्लक्स इंक्रीज़ करेगी, क्रॉस इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब क्रॉस इंक्रीज़ करेंगे तो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो कैसा बनेगा, डॉट बनेगा। डॉट का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, वो अपन ने बना ली। उसके बाद जो रोड मूव कर रही है पी क्यू वी वेलोसिटी से, इस पी क्यू रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टिंग रोड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स देखते हैं अपन कहाँ लगती है। एफ का फॉर्मूला क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी, तो वी से बी की तरफ क्रॉस करेंगे तो थंब ऊपर जा रहा है, और राइट हैंड थंब रूल ना पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा। अब रोड में कोई पॉजिटिव चार्ज तो कोई होता नहीं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे और ऊपर वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सिंपल समझ लो कि थंब से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आती है। तो इस पी क्यू रोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। है एक तरह का ये इंड्यूस ईएमएफ ही, लेकिन इसका नाम हमने चेंज कर दिया, रोड के एंड्स के क्रॉस बनता है। थोड़ी सी इस डेरिवेशन में डायरेक्शंस ज़्यादा यूज़ होगी, ध्यान से आप सबने समझना है। तो थोड़ा आप इसकी समरी लिख लेते हैं। व्हेन ए रोड पी क्यू, व्हेन ए रोड पी क्यू is moving with velocity v, when the road pq is moving with velocity v in the uniform magnetic field b, moving with velocity v in the uniform magnetic field b, then the potential difference is created, then the potential difference is created across the ends of the road. Potential difference is created across the ends of the road, and that potential difference is called, and that potential difference is called motional EMF. That potential difference is called मोशनल ईएमएफ। ठीक है जी। अब हम मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, तो अगले पैराग्राफ में आप सब लोग लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ द रोड पी क्यू इज एल। लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ द रोड पी क्यू इज एल। पी क्यू रोड की जो लेंथ है वो एल है, and it is moving with velocity v, and it is moving with velocity v in the uniform magnetic field b. It is moving with velocity v in the uniform magnetic field b, capital B. B magnetic field में वो v velocity से मूव कर रही है। हाँ जी, ठीक है। At any instant, ये जो डिस्टेंस है ना, ये x है। किसी इंस्टेंट पे ये जो डिस्टेंस है s से q, वो कितना है, x, हमने सपोज कर लिया। अब आप डायग्राम देख के बताओ, जो ये रोड पी क्यू मूव कर रही है, इसमें कौन सी चीज़ वेरिएबल है, क्या वेरी कर रहा है। लेंथ तो सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड b तो सेम रहेगा। जैसे जैसे रोड आगे जा रही है, x इंक्रीज़ करेगा, एक्स इंक्रीज़ करने से एरिया इंक्रीज़ करेगा, एरिया इंक्रीज़ करने से फ्लक्स इंक्रीज़ करेगी, फ्लक्स इंक्रीज़ करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जिसका नाम हमने क्या रखा है, मोशनल ईएमएफ। तो सारा इंटरकनेक्टेड है। इस केस में वेरिएबल एक्स है, एक्स वेरी कर रहा है। अब अपन देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता कितना है। तो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम सबको पता है, -d∅/dt होता है। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ऑफ d/dt व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें है ही नहीं, एक ही टर्न ली जाएगी ना, BA cos 180 आएगा। हाँ जी, cos 180 क्यों आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटसाइड पे ही होता है, आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव साइड पे होता है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, cos 180 बना, cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो ये -d/dt ऑफ -BA बन गया, तो ये बन जाएगा एक तरह का +d/dt ऑफ B इंटू ए। वट इज़ ए? एरिया ऑफ द दिस लूप, और लूप का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है L और ब्रेड्थ है उस वक्त x, तो ये E की वैल्यू बन गई आपके पास +BLX d/dt ऑफ। अब इस डेरिवेटिव के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट है वो आप बाहर निकाल दो। कह रहे हैं बच्चे ये पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज़ कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें जब ये जैसे जैसे रोड आगे जा रही है ना तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये सारे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे आगे जाएगी इसका एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रहा, वो तो कांस्टेंट ही है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है x, तो आपके पास E को हम ऐसे लिख देंगे BL इंटू dx/dt, ऐसे हम लिख देते हैं। B कांस्टेंट, L कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इससे E की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बन जाएगी BLV। dx/dt क्या होता है? v होता है, वेलोसिटी होता है ना, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द मोशनल EMF E इज इक्वल टू BLV। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक चीज़ और बतानी है इस फॉर्मूले के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड देखना कहाँ पे है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, नेगेटिव जेड एक्सिस। वेलोसिटी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस। लेंथ कहाँ पे है? वाई एक्सिस। तो इस केस में न्यूमेरिकल करते वक्त आपने ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आप कंपोनेंट्स वगैरह बना के परपेंडिकुलर बनाएंगे। अभी अपन थोड़ी देर में न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्ट, उसमें ये बात बताऊंगा आपको, रिपीट करेंगे। BLV ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने ज़रूरी है। चलो मान लेते हैं आप कि जो रोड है, फ्रेम जो है, इस फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, वो कैपिटल R है। हमने सपोज कर लिया कि रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। तो इसमें सेकंड पार्ट अपन फाइंड करते हैं इंड्यूस करंट। करंट का फॉर्मूला होता है E/R। व्हाट इज़ करंट? E/R। व्हाट इज़ E? इंड्यूस्ड EMF, उसकी वैल्यू तो आपके पास है BLV फिर बाय R। ये हमने करंट की वैल्यू लिख दी, BLV EMF हो गया अपॉन रेजिस्टेंस R, ये एक करंट बनेगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, जो PQ है, PQ इज़ ए करंट कैरिंग वायर। थर्ड पार्ट देख रहे हैं आप क्या है, PQ इसमें क्या है? करंट कैरिंग वायर है। एंड दिस करंट कैरिंग वायर इज़ प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा फिर एक फॉर्मूला और लगेगा, हमने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में कि जब भी हम करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है ना जी। तो थर्ड पार्ट में आप लिख रहे हैं PQ इज़ ए करंट कैरिंग वायर। नाउ द PQ इज़ ए करंट कैरिंग वायर, it is placed in a uniform magnetic field B. PQ is a current carrying wire and it is placed in a uniform magnetic field B. Therefore, it experiences a force ये अपन ने थर्ड चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। करंट कैरिंग वायर पे इतनी फोर्स लगती है, I/L×B। अब PQ इज ए करंट कैरिंग वायर, इस पे ये फोर्स लगेगी। अब देखें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी। आप ना फोर्स की डायरेक्शन के लिए सिंपल ना थंब रूल ही लगाया करो, बस थंब रूल से हर फोर्स की डायरेक्शन अपन निकाल लेते हैं। सिर्फ क्या था, L×B है, L×B का मतलब है करंट से, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट से B की तरफ क्रॉस करना है, करंट से B की तरफ क्रॉस करना है, फिंगर घुमानी है, तो थंब कहाँ जा रहा है आपका, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। इसका मतलब जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो लेफ़्ट साइड पे होगी, फोर्स प्रोड्यूस जो होगी वो लेफ़्ट साइड पे लग रही है।
ठीक है ना जी। तो करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ़्ट साइड पे लग रही है, लेकिन वायर जो रोड है वो कहाँ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है। तो अंडरस्टूड है कि इसकी वेलोसिटी लगातार क्या करती रहेगी, डिक्रीज़ करती रहेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी में चलती रहे, कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे, तो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। खुद हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फोर्स प्रोड्यूस के बराबर होनी चाहिए, ताकि नेट फोर्स कितनी बन जाए, 0, और वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी दोबारा में फिर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस इन लेफ्ट साइड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस इन द लेफ्ट साइड, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है। टू कंटिन्यू द मोशन, टू कंटिन्यू द मोशन with constant velocity, to continue the motion with constant velocity, external force should be applied, external force should be applied in the right side, and that external force should be equal to force produce। मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, राइट साइड पे, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस्ड, सो डैट नेट फोर्स ऑन ए मतलब रोड, सो डैट नेट फोर्स ऑन ए रोड बिकम 0, net force on a road become 0 and it moves with constant velocity, net force on a road become 0 and it moves with constant velocity। अब हम F एक्सटर्नल किसके इक्वल लिखा अब्बा ने, फोर्स प्रोड्यूस के, जो फोर्स बन रही है, और जो फोर्स बन रही है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, BIL साइन थीटा होता है। साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि करंट है, हाँ जी, करंट की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री। तो आपके पास F एक्सटर्नल जो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, डैट इज़ इक्वल टू BIL। B इंटू आई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके थे, ये वाली BLV/R, ये आई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, BLV/R। तो इसको सिंप्लीफाई करके F एक्सटर्नल की जो वैल्यू बनेगी B² L² V/R। हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी राइट साइड पे, ताकि जो रोड है इट शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट अपने करना है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड पे और राइट साइड पे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, देन व्हाट इज़ द पावर प्रोड्यूस्ड, पावर कितनी हमें प्रोड्यूस होगी, फोर्स लगाने से जो पावर बनेगी, पावर भी तो बनेगी ना। पावर का क्या फार्मूला होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पढ़ा हुआ अपा ने। पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स अपा कितनी लगा रहे हैं, B² L² V/R, और वेलोसिटी कितनी है v। तो जो पावर जनरेटेड होगी वो ये हो जाएगी B² L² V²/R। दिस इज़ द पावर जनरेटेड। पावर प्रोड्यूस का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी है। फोर्स की वैल्यू है B² L² V/R और वेलोसिटी है v। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, तो पावर बिकम B² L² V²/R। ठीक है, ये पावर प्रोड्यूस होगी। एक चीज़ और हम निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड का मतलब होता है पावर लॉस। पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। ये तो पावर बनेगी ना फोर्थ पॉइंट में,
अब हम फिफ्थ पॉइंट में देख रहे हैं कि पावर लॉस कितनी होती है, पावर मतलब कंज्यूम कितनी हो जाएगी। तो पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी एल वी बाई आर लिखी है इंटू आर। तो सोल्व करने के बाद ना जो पावर डिसिपेटेड होगी उसकी वैल्यू बन जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज़ द पावर डिसिपेटेड। चेक कर सकते हो तुम, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बनेगा और ऊपर से एक आर से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो जितनी हम पावर जनरेट होगी उतनी पावर लॉस मतलब कंज्यूम हो जाएगी। तो एट द एंड बैलेंस सा बना रहेगा। तो ये हमने डेरिवेशन की है, एक फॉर्मूले हमने समझे है। पी क्यू एक रोड है, उसके ऊपर वाली साइड पे प्लस चार्ज बना, नीचे वाली साइड पे माइनस का चार्ज बन गया। और जो रोड मूव करती है ना इस तरह, दिस रोड एक्ट एज ए सेल, वो सेल की तरह बिहेव करती है। ये साइड पे लिख लो बात, पी क्यू एक्ट एज ए सेल, सेल की तरह काम करेगी। और उस सेल का अपर जो एंड है पी वो पॉजिटिव और लोअर जो एंड है क्यू वो नेगेटिव। अपर एंड जो पी है वो पॉजिटिव है और लोअर जो एंड है क्यू वो नेगेटिव है। दिस रोड पी क्यू एक्ट एज ए सेल। ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशन आप सबको आना चाहिए। मैं आपको इसके अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वापस देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये अपने पास फ्रेम है, इसकी लेंथ है 2 मीटर। इट इज़ प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने ना क्रॉस लगाया हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड है पी क्यू, वो ना लेफ़्ट साइड पे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है। ठीक है। आपका क्वेश्चन है, इसमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ 10 ओम। आपका क्वेश्चन है, पहला पार्ट है व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की पोलैरिटी क्या होगी, मतलब पी पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा और क्यू पे क्या आएगा, पोलैरिटी बतानी है। तो आपको मैंने बताया था वी क्रॉस बी करो, क्योंकि इस रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर अब वी क्रॉस बी करेंगे, वी लेफ़्ट साइड पे है, बी अंदर है, तो थंब नीचे आ रहा है, और जो थंब है ना वो पॉजिटिव चार्ज बताता है। तो अगर थंब नीचे आ रहा था मतलब पॉजिटिव चार्ज नीचे बनता है, कलेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर होगा। प्रैक्टिकली तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके ऊपर चले जाएंगे तो नीचे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। तो पोलैरिटी अपन ने बता दी, फॉर्मूला ये लगाना है क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी। जब भी कोई प्लस माइनस बताना तो चार्ज पार्टिकल ही मूव करेगा, तो अपन ने राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है फोर्स के लिए हमेशा। सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। हमें इंड्यूस करंट की ना डायरेक्शन बतानी है। अब बच्चे इसमें अगर आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तो ये देखो, जब ये लेफ़्ट साइड पे आ रही है तो क्रॉस कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, एरिया कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। जब ये लेफ़्ट साइड पे रोड मूव कर रही है तो एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अगर रोड लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है तो एरिया डिक्रीज़ कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अब नया मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, क्रॉस कम हो रही है ना, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो नया मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्रॉस ही बनेगा। कल समझाया था आपको सारा ये कि जब भी एरिया कम हो तो नया मैग्नेटिक फील्ड पुराने वाले की तरफ ही हो जाता है। तो नया मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस बनेगा तो क्रॉस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो जो करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। डायरेक्शन भी अपन ने बता दी। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, हाँ जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। बी कितना है 5,
लेंथ कितनी है 2 और वेलोसिटी है 10, तो 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा डेट इज़ 100 वोल्ट। ठीक है। करंट पूछा जाए आपसे, फाइंड द करंट, तो करंट का फॉर्मूला E/R होता है। E कितना है 100 है, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो कटिंग करके सोल्व करके जो करंट बनेगा दैट इज़ 10 एम्पेयर। तो ऐसे हम फोर्स भी पता लगा सकते हैं, हम पावर भी पता लगा सकते हैं ना। तो मेन तो डायरेक्शन समझ आनी चाहिए, डायरेक्शन में बच्चे गलती करते हैं। एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था। अगला जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो NCERT की बुक में दिया हुआ है और वो लास्ट ईयर फाइनल पेपर में भी आया 5 मार्क्स में। इस बार आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट हो सकता है कि उस जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ उसमें से आपको सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में पूछ ले। मतलब बड़ा क्वेश्चन के बजाय उसको वो छोटे छोटे सब पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें आना चाहिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये एक अपने पास फ्रेम है, x = 0, फ्रेम की लेंथ है l, यहाँ पे है x = b और इधर है x = 2b। x = b तक, x = b तक मैग्नेटिक फील्ड है। बस B के बाद नहीं है, B के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। x = b तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद नहीं है। दिस इज़ अ रोड, ये एक रोड है PQ, ये v वेलोसिटी से जाती है, लेके जाते हैं हम इसको v वेलोसिटी से। ठीक है। दिस रोड PQ मूव्स फ्रॉम x = 0 टू x = 2b। ये जो रोड है वो x = 0 से शुरू होके x = 2b तक जाती है एंड देन रिटर्न फ्रॉम x = 2b टू x = 0। वापस x = 2b से वापस कहाँ पे आ जाती है, x = 0 पे आ जाती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ यहाँ तक ही है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपका क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ विच शो वेरिएशन ऑफ, पहला पार्ट फ्लक्स, दूसरा पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, थर्ड पार्ट फोर्स, फोर्थ पार्ट पावर विद टाइम। ये हमें ग्राफ बनाने हैं टाइम के साथ, फ्लक्स का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, फोर्स का एंड पावर का। 4 ग्राफ बनने हैं और इसके इसी कारण ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में बनाया हुआ था इन्होंने, क्योंकि इस पर हमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझने में टाइम लगना है। तो अब पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बच्चे ये रोड आगे जा रही है तो जो फ्लक्स है ना, मान लो किसी इंस्टेंट पे PQ यहाँ पहुँच गई x डिस्टेंस पे, तो फ्लक्स की वैल्यू होती है B × A। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब जो रोड x = 0 से x = b तक जा रही है तब तो फ्लक्स ये बनेगी BLX बनेगी, क्योंकि x बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है। अब जब ये रोड x = b पे पहुंच जाती है, फिर बताइए व्हाट इज़ फ्लक्स। x = b पे जब पहुंच जाए, x = जब b पे पहुंच जाएगी रोड, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड B × एरिया, लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, ये बन जाएगी। ठीक हो गया। अब जब ये ही रोड, सेम रोड B से आगे और 2B तक जाए, फिर उसमें बच्चे पता क्या कहते हैं, उसमें बच्चे ये कहते हैं कि सर 0 आएगा। क्यों आएगा 0? ये कहते हैं कि B से लेकर 2B तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, B से लेकर 2B तक कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स आएगी 0, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये रोड मान लो यहाँ पहुँच गई है,
फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। वट इज़ ए? ए होता है जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो ए होता है। अब जाए रोड यहाँ पहुँच गई है आपकी, लेकिन इस रोड का पूरा जो एरिया है वो तो ये वाला है, पूरा एरिया तो ये वाला है। इस पूरे एरिया में से इतना हिस्सा जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, मतलब मान लो रोड का पूरा एरिया इतना हो गया जो मैंने शेडेड किया है, लेकिन उसमें से इतना हिस्सा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। तो जो हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है हमने फ्लक्स उसी की लेनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना हिस्सा है, इस हिस्से में लेंथ कितनी है? L है, ब्रेड्थ कितनी है? B है। तो जो फ्लक्स बनेगी वो आपके पास BLB ही बनेगी। मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक बारी फिर। जैसे ये आपके पास यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है और रोड आपकी यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। अगर आपकी रोड इधर पहुँच गई तो पूरे कॉइल का एरिया तो ये वाला बनेगा, लेकिन इस टोटल एरिया में से इतना एरिया खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इतना एरिया आप कह लो इसमें फ्लक्स नहीं है, एम्प्टी है, लेकिन इतने हिस्से में तो है ना फ्लक्स। तो जितने हिस्से में हो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया अपन ने लेना है। तो एरिया हम कितना लेंगे? BLB, ठीक है। इसी तरह जब ये रोड वापस आएगी 2B से, अब ये मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, 2B से B तक आए, जब ये वापस आए, वापस कहाँ से आए? 2B से B आए। जब 2B से B तक आएगी तब भी तो इतने हिस्से की फ्लक्स तो रहेगी ना। जब ये रोड ऐसे वापस आ रही है, यहाँ तक तो फ्लक्स है ही ना, B तक तो जब वापस आ रही है तो इतने हिस्से की ही फ्लक्स लेनी है, इतने हिस्से की ही आपको फ्लक्स लेनी है। तो 2B से B तक में भी जो फ्लक्स रहेगी वो BLB ही रहेगी। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। वट इज़ ए? जितने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे पूरे एरिया में नहीं है, जितने में है वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब 2B से B तक आ गई। अब अगला स्टेप पे B से जब 0 पे आएगी, जब B से वापस 0 पे आएगी तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास बनेगी BLX और X डिक्रीज़ करेगा। जब B से 0 पे आएगी फिर तो कम ही होगा, जब ऐसे वापस आ रही है फिर तो फ्लक्स कम होती रहेगी। तो पहले वाले केस में जो BLX है इसमें इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है। फिर ये फ्लक्स BLB बन गई, BLB, और जब वापस B से 0 पे आ रही है तो फ्लक्स क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। ये बस फ्लक्स का समझ आ जाएगा ना तो बाकी सारे ग्राफ बनाने बड़े आसान हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, 0 से जैसे जैसे रोड B तक जा रही है तो फ्लक्स बढ़ेगी, B पे इतनी हो जाएगी। जब रोड B से आगे पहुँचेगी तो इतने हिस्से में तो है ना, तो वो लिखेंगे फ्लक्स। फिर B से 2B में भी इतने हिस्से में है, जब वापस आ रही है तो डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं क्या ग्राफ बनता है। फ्लक्स फाई, ये 0, ये B, ये 2B, ये B, ये 0, मतलब B पे T1 टाइम पे, 2B पे T2 टाइम पे, फिर T3 टाइम पे, ये T4 टाइम पे। पोजीशन बता दी मैंने कि T1 टाइम पे ये B पे है, T2 टाइम पे 2B पे है, ऐसे अलग अलग पोजीशन बता दी। अब जब 0 से लेकर B तक की अपन बात कर रहे हैं, 0 से लेकर B तक में जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। B से 2B वाले हिस्से में जो फ्लक्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। फिर 2B से B में भी जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। B से 0 वाले हिस्से में जो फ्लक्स है वो क्या कर रही है? डिक्रीज़। तो ये फ्लक्स का ग्राफ बन गया। अगर रोड 0 से B तक जाए, फिर B से 2B जाए और वापस 0 पे आ जाए, फर्स्ट फ्लक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब अगला केस आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाना है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ में देखना पहले हिस्से में जो फ्लक्स है 0 से लेकर B तक, ऑर्डर यही बनेंगे सारे, 0 से लेकर B तक फ्लक्स क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। अगर फ्लक्स इंक्रीज़ करे
तो डी फाई होता है पॉजिटिव, फ्लक्स अगर इंक्रीज़ करे तो डी फाई होता है पॉजिटिव, बार एक लगा है माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। और जब कोई रोड मूव करती है तो फॉर्मूला होता है बी एल वी, तो पहले हिस्से में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा माइनस बी एल वी। फ्लक्स इंक्रीज़ करे तो डी फाई पॉजिटिव है, बार एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस बी एल वी आ गया। दूसरे हिस्से में जब बी पे पहुँचे अपा तो फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया। बी से 2b में फ्लक्स कांस्टेंट है, 2b से b में फ्लक्स कांस्टेंट है। अब b से 0 में जो फ्लक्स है, b से 0 में जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ कर रही है। फ्लक्स अगर डिक्रीज़ कर रही है तो डी फाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, जब फ्लक्स डिक्रीज़ करेगी तो डी फाई नेगेटिव हो गया, बार एक माइनस पहले से पड़ा है। अब बच्चे कई बार ये भी सोचते हैं कि सर डिक्रीज़ में डी फाई नेगेटिव कैसे हो गया। देखो डी फाई का फॉर्मूला होता है फाई टू माइनस फाई वन। अगर फ्लक्स डिक्रीज़ करेगी तो फाई टू कम हो गया, फाई टू कम हुआ तो नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो नेगेटिव होता है। जब फ्लक्स डिक्रीज़ करती है तो डी फाई नेगेटिव होता है, माइनस एक बार पर ये बन गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा वो ये 0 B 2B वापस B ये 0, टाइम है T1, ये T2 T3 एंड T4। तो 0 से लेकर T1 टाइम तक B तक इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस है, माइनस बी एल वी है, ठीक है। इससे बना लेते हैं B से 2B तक इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, 2B से B तक इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, और B से 0 तक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पॉजिटिव है, दैट इज़ प्लस बी एल वी। बस ख़त्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बना दिया अपन ने। फ्लक्स चेंज होगी तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, अगर फ्लक्स चेंज ना हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनता। नेक्स्ट हमने लिखना है फोर्स, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, समझ आ गया। अब अपन थर्ड लिख रहे हैं फोर्स। देखो जब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ना तब तब भी फोर्स बनेगी। तो पहले केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस में था 0 से लेकर B तक में, तो फोर्स भी माइनस में आएगी। फोर्स का हमने जो फॉर्मूला लिखा था, B पे फोर्स 0, इस पे भी फोर्स 0, थर्ड वाले हिस्से में भी फोर्स 0, फोर्थ वाले हिस्से में जो फोर्स होगी वो होगी पॉजिटिव, दैट इज़ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ना बी एल बी होता है, सोल्व करके मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अगर ई प्लस है तो फोर्स प्लस, अगर ई माइनस है तो फोर्स माइनस। तो ग्राफ यही बनना है, तो यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ, इधर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर लिख देता हूँ, इधर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर लिख देता हूँ। ग्राफ यही है फोर्स का, सेम ग्राफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ यही बनना है। लास्ट पावर का ग्राफ बनाना है अपने को, लास्ट हमने पावर का ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है जब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तब तभी पावर बनेगी। तो लेकिन पावर में एक बात ये है कि जो पावर है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पहले केस में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर पावर हो जाएगी, दूसरे केस में तो बनती नहीं पावर 0, तीसरे केस में भी पावर कितनी है 0, नेक्स्ट केस में जो पावर है वो बनेगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, मतलब पावर नेगेटिव नहीं होती। सॉरी, इसमें भी 0 ही आएगा ना, 2b से b में भी तो 0 ही है। लास्ट वाले में पावर आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, मतलब पावर पॉजिटिव होती है हमेशा। तो ग्राफ वही बनना है, बस पावर पॉजिटिव रहेगी। 0 से लेकर b तक पावर है, b से 2b तक पावर है 0, 2b से b तक पावर है 0, और b से 0 तक जो पावर है वो है पॉजिटिव। ये टाइम के साथ ग्राफ है, ये पावर है, पावर की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ग्राफ भी पूछ सकते हैं,
बहुत बारी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में, तो यहाँ तक हम बच्चे कर रहे हैं। इसको आप देख लो ध्यान से, ग्राफ देख लो। थैंक यू, इतना कर लो आप।